अभी कुछ ही देर में आपके 2 टेस्ट होने वाले हैं एंड आपको जेन्युइनली सच बोलना है, खुद से झूठ मत बोलना है एटलीस्ट। फर्स्ट टेस्ट है हाउ बैड डू यू वांट इट। अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस आ रहे होंगे एंड इन ऑप्शंस में से कि आप कितना बैडली उस काम को करना चाहते हो। फर्स्ट है डैबलिंग, मतलब कि ठीक ठाक आप करना तो चाहते हो बट अगर ना भी वो काम हो तो इतना मैटर नहीं करता। सेकंड है इंटरेस्टेड, कि आप इंटरेस्टेड हो कि आप कंसिस्टेंट उस काम में हो सको। थर्ड है इंट्रूस्ड बट अनसर्टेन, कि आप उस काम को करना तो चाहते हो एंड कभी कभी आप कर भी लेते हो बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप कर ही नहीं पाते हो उस काम को, कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाते हो। फोर्थ है पैशनेट, कि मैं अब पढ़ाई करके ही रहूंगा, मैं इसके साथ कंसिस्टेंट होके ही रहूंगा, मैं डेली अब जिम जाऊंगा, मतलब ऐसे अगर आपके अंदर से आ रहा है तो आप पैशनेट हो। फिफ्थ है टोटली कमिटेड, कि आप पैशनेट तो हो ही हो बट डेली नो मैटर व्हाट, कि आप कैसा फील कर रहे हो स्टिल उस काम को करते ही जा रहे हो डेली। अब बारी है टेस्ट नंबर 2 की। Why do you want it? फर्स्ट ऑप्शन है फॉर द बेब्स, लड़कियों के लिए। सेकंड ऑप्शन है मनी, पैसों के लिए। थर्ड है फेम, पॉपुलर होने के लिए। फोर्थ है बिकॉज आई डिजर्व इट, कि आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हो। फिफ्थ है फॉर पावर। सिक्स्थ है टू प्रूव माई ओल्ड मैन रॉन्ग, मतलब कि अपने पेरेंट्स को, अपने भाइयों को, अपने रिलेटिव्स को गलत प्रूफ करने के लिए। सेवंथ है टू सर्व माई विजन ऑफ हाउ लाइफ मैनकाइंड ought टू बी, मतलब आपका जो जीवन है वो कैसा होना ही चाहिए। एट्थ है फॉर फन और ब्यूटी एंड नाइन्थ है बिकॉज आई हैव नो चॉइस। अब दोनों टेस्ट के जो भी आपके आंसर्स थे ना, मुझे अभी फटाफट से कमेंट में लिखो सो दैट मैं आपका देख सकूं कि आपने ये जेन्युइनली फॉलो किया भी है कि नहीं। सो द थिंग इज, आपने पता नहीं ये नोटिस किया होगा कि नहीं, जितना आपने लेफ्ट साइड वाले ऑप्शन चूज किए हैं ना, यही चीज़, यही रीज़न है कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हो। एंड जितना आपने राइट साइड वाले ऑप्शंस चूज किए होंगे उतना ही आप ऑलरेडी कंसिस्टेंट हो गए ही। मतलब जब मैंने इस बुक में ये चीज़ पढ़ी ना तो लिटरली मेरा कुछ ऐसा रिएक्शन था कि मैं फटाफट से वीडियो बनाने लग गया कि ये तो मैं पक्का अपनी वीडियोस में शेयर करूंगा ही करूंगा और अपना रिएक्शन भी दिखाऊंगा। तो मैंने फटाफट से वीडियो ऑन करी एंड आप वो देख ही रहे होगे। मतलब मैं इतना शौक हो गया कि अच्छा ये है कंसिस्टेंसी का मेरे ही रीज़न, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं कंसिस्टेंट हूँ अपनी लाइफ में, कि जो मैं चीज़ें करना चाहता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। एंड देन क्योंकि मेरे आंसर्स राइट साइड के ज़्यादा थे इसी वजह से मैं कंसिस्टेंट हूँ। एंड आई एम श्योर कि आपके जितने भी आंसर्स होंगे ना वो लेफ्ट साइड के होंगे एंड इसलिए तो आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसलिए तो आप स्टिल कंसिस्टेंसी के ऊपर वीडियोस देख रहे हो, क्योंकि आपके सारे आंसर्स लेफ्ट साइड के थे। तो चलो आपको अब रीज़न तो पता लग गया कि आप कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो पाते हो, बट अभी मैं वो शेयर करने वाला हूँ कि आप कैसे अब कंसिस्टेंट हो पाओगे नो मैटर कि आपके जितने भी आंसर्स लेफ्ट साइड को थे। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है कि जितने भी आपके माइंड में थॉट्स आते हैं ना वो थॉट्स है ही नहीं। मैंने किसी एक बुक में पढ़ा था कि एक बंदा कहता है कि 30 साल तक मेरे को थॉट्स ही नहीं आए और 30 साल बाद जाके उसको पता लगा कि एक्चुअल में थॉट क्या होता है। इसका क्या मतलब हुआ अभी मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि 30 साल तक उस आदमी को जो भी दिमाग में आ रहा था ना वो सारी की सारी चैटर थी, मतलब बकवास बातें थी। अब मेरे को बताना कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही। जो भी रेसिस्टेंस पैदा होती है ना कि मैंने नहीं करना, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरे को नहीं पढ़ना यार इतनी देर, ये जो भी रेसिस्टेंस है आपको लग रहा होगा कि ये थॉट है, बट ये सारी बकवास बातें हैं जिसको आप अपना थॉट मान के सच मानी जा रहे हो। आई डोंट नो कि आप इस चीज़ को समझ पा भी रहे हो कि नहीं, क्योंकि ये वीडियो की मैं स्क्रिप्ट दिखाऊं ना तो वो ये है। ऐसे भी किसी की स्क्रिप्ट हो सकती है, बस बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं 2-4। तो मेरे दिमाग में भी चैटर आने लग गई थी कि यार इस स्क्रिप्ट के साथ तो कैसे ही कॉन्फिडेंटली कैमरा के आगे बोल सकता है। बट जैसे मैंने ये समझा, ये पॉइंट को समझा कि ये चैटर ही है, अब देखो कितनी अच्छी वीडियो बन रही है। इनफैक्ट ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे लिए और मैं खुश हूँ कि मैं अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं फंबल कर रहा हूँ या फिर मेरे से बोला ही नहीं जा रहा, क्योंकि ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम होता है बट इस वीडियो में नहीं हो रहा। हम ना वेट करते हैं पूरी प्रेप होने की, कि हम जब पूरे प्रेप हो जाएंगे ना, कि जब मंडे आएगा फुल प्रेप होके हम जिम जाएंगे, जब पूरे 6 बज जाएंगे ना मैं फुल प्रेप होके पढ़ाई करने जाऊंगा। हम ऐसे सोचते हैं कि पूरा प्रेप होके जाएंगे। इसलिए तो ये न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, विंटर आर्क, बर्थडे पे विशेस, इसलिए तो इतना चलते हैं कि हमें लगता है कि हम फुल प्रेप होके अब तो इस साल में कुछ ना कुछ कर ही देंगे। मैं थोड़ा रूड होना चाहता हूँ आप पे, क्योंकि आपको ये समझ ही नहीं आ रहा कि एक्शन लेना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आप फुल प्रेप होके कोई एक्शन ले रहे हो। सिर्फ वो छोटा सा एक्शन इंपॉर्टेंट है जो आप ले ही नहीं रहे हो। अभी मैं एक बहुत अच्छी बात आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। एक्शन जब आप लोगे ना उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, बट अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो इम्प्रूव किसको करोगे। मतलब कि लेट्स सपोज आप पढ़ाई करने जा रहे हो एंड आपसे पढ़ाई नहीं हुई, तो आपको एक रीज़न मिल गया कि आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो। मे बी आपका फ़ोन साथ में होगा या फिर आपसे फोकस ही नहीं हो पा रहा, आपके दिमाग में कोई थॉट्स चलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ने जाओगे तो आपको एक बेटर वे मिला होगा कि मैं कैसे और फोकस कर सकता हूँ। सेंस बन रही है ना इस बात की। या फिर आप जिम में जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है,
तो आप 15 मिनट पहले ही घर आ जाते हो, मतलब पूरी एक्सरसाइज लगा के नहीं आते हो। बट स्टिल आप नेक्स्ट टाइम जब जाओगे तो 15 मिनट से 10 मिनट पहले वापस आओगे। ये वीडियो मैं आपको बताया ना, रफली बना रहा हूँ, मेरे को पता भी नहीं है मैंने क्या बोलना है, बट मैं तभी कट लगा पाऊंगा ना, तभी इस वीडियो को थोड़ा सा ढंग का बना पाऊंगा और एटलीस्ट अपलोड कर पाऊंगा कुछ तो। अगर मैंने शूट की होगी, बट अगर मैंने शूट ही नहीं की होगी, मैं अपनी स्क्रिप्ट ही ठीक करे जा रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि फिर जाके बनाऊंगा मैं, जब मेरी पूरी प्रेप हो जाएगी तब मैं शूट करूंगा, तो आप तक ये वीडियो कभी पहुंचेगी ही नहीं। एंड इस पॉइंट का ध्यान रखना, इस पॉइंट को भी अच्छे से सुनना कि जब आप कोई काम कर रहे होगे ना, उस टाइम आपको रिफ्लेक्ट नहीं करना है। जैसे अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, अभी मुझे रिफ्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है कि ये वीडियो अच्छी बन रही है कि बुरी बन रही है। आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई करने जा रहे हो, तो वहां पे आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मेरे को तो आलसी फील हो रहा है। अपने आप पे प्राउड फील करो कि एटलीस्ट आप पढ़ने के लिए बैठ गए हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने कर लिया, जो कि है एक्शन। अपने आप को ऐसे पीठ पे थपथपाओ, खुद नहीं थपथपा सकते ना, तो चलो मैं थपथपा देता हूँ। अब जो मेरा माइंडसेट है ना, वो ऐसा है कि मुझे समझ में नहीं आता कि कोई कंसिस्टेंट कैसे नहीं है, क्योंकि छोटा सा एक्शन भी अगर हम लें तो वो काउंट हो जाता है कि हम कंसिस्टेंट हैं। तो हम छोटा सा एक्शन लेने की बजाय पता नहीं क्या कुछ करते रहते हैं, बट वो काम नहीं करते। फिर कहते हैं मैं तो कंसिस्टेंट ही नहीं हूँ भैया, वीडियो बनाओ कंसिस्टेंसी पे। मतलब मैं क्या ही बोलूँ फिर आपको। आई होप कि अभी तक जो भी मैंने बोला है, जो माइंडसेट मेरा है कंसिस्टेंसी को लेके, वो थोड़ा सा आपका भी चेंज हो रहा होगा। अभी मैं आपको छोटी सी एक टिप देता हूँ जिसको यूज करके आपको कंसिस्टेंसी में हेल्प होगी। वो टिप ये है कि सिंपलीफाई कर दो अपने टास्क को। मतलब कि अगर मुझे अपने टास्क को सिंपलीफाई करना है, जो कि ये वीडियो बनाना, तो मैं इसको सिंपलीफाई कैसे करूँगा कि अपना ट्राइपॉड लगा, फ़ोन रख और बोलना शुरू हो जा और चिल कर। अगर हम बड़ी बड़ी कंपनीज को देखें, जैसे कि मार्क ज़करबर्ग की जो कंपनी है फेसबुक, तो अगर उसने फेसबुक जब बनानी थी तो उसके दिमाग में अगर ये चल रहा होता ना, यार कितना डेटा लगेगा, कितनी कोडिंग लगेगी, मतलब फिर तो फेसबुक कभी भी आते ही नहीं। उसने सिंपलीफाई किया कि इस ऐप में मैं क्या चाहता हूँ। और अगर फेसबुक को हम सिंपलीफाई करें, वो ये है कि एक पर्सन का अकाउंट होगा खुद का, एंड वो अपने दोस्त चूज़ करेगा एंड उन्हीं दोस्तों के साथ अपनी फ़ोटोज़ शेयर करेगा, अपनी लाइफ शेयर करेगा। ये 3 स्टेप में फेसबुक को हम खत्म कर सकते हैं। यही चीज़ डाविंची भी करते थे पेंटिंग करने से पहले। डाविंची का आपको पता ही है ना, वो पेंटर थे। तो जब भी वो पेंटिंग अपनी करने लगते थे ना, अपनी पेंटिंग को वो सिंपलीफाई कर लेते थे। ये मेन ऑब्जेक्ट होने वाला है, मे बी कोई मॉन्यूमेंट हो सकता है, कोई स्टैचू हो सकता है, और बैकग्राउंड क्या होने वाली है, मे बी कोई प्लेन बैकग्राउंड होगी, एंड फोरग्राउंड क्या होगी। बस ये 3 स्टेप में वो पेंटिंग बन गई, और बाकी की जो भी डिटेल्स है वो बनाते टाइम अपने आप फिल हो जाती हैं। सिमिलरली जब मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ ना, मैं आपको स्क्रिप्ट दिखाता हूँ तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्ड होती है कि ये इंट्रो है, ये बुलेट पॉइंट्स है और ये आउट्रो है। अब मेरे को नहीं पता कि मैं बुलेट पॉइंट्स में क्या बोलने वाला हूँ, इंट्रो में एग्जैक्टली मुझे नहीं पता होता मैं क्या बोलने वाला हूँ, और आउट्रो में भी मुझे पता नहीं होता। तो वो अपने आप ही जब मैं बैठता हूँ ना, अपने आप आ जाती है। बस मुझे बेसिक आइडिया होता है। एंड यही चीज़ आपको करनी है। जो भी आपका काम है ना, उसको इतना सिंप्लीफाई कर दो ना कि बस मैं वहाँ पे जाऊँगा, मे बी आपका कोई रूम होगा और कॉपी खोलूँगा और पढ़ने बैठ जाऊँगा। ये 3 स्टेप में आपका जो वर्क है ना, वो डिस्क्राइब्ड हो गया। अभी आप पता क्या कर रहे हो, उस काम को इतना डिस्क्राइब कर रहे हो ना, और वो 3 स्टेप में तो बिल्कुल भी नहीं है कि यार वहाँ पे मैं जाऊँगा, मेरा पेट भरा हुआ तो मुझे नींद आने लग जाएगी, अगर मैं कॉपी खोलूँगा तो मुझे वर्ड्स ही नहीं समझ में आएंगे। पता नहीं क्या कुछ ही डिस्क्राइब कर रहे हो अपने माइंड में। उसको सिंप्लीफाई कर दो ना। एक्शन लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है ऑपोजिट क्या है रेसिस्टेंस का। मतलब आप जो पढ़ने के लिए जा रहे हो, आप जिम के लिए जो रेसिस्टेंस पैदा हो रही है दिमाग में, उसका ऑपोजिट क्या होता है, असिस्टेंस। इसलिए मैंने बोला अगर आप छोटा सा भी एक्शन लेते हो ना, तो आपने बीट कर दिया रेसिस्टेंस को, एंड पूरी दुनिया आपको अब असिस्ट करेगी जो भी आपने एक्शन लिया है उसको बेटर करने के लिए। जैसे कि इस वीडियो को ना मैं पोस्टपोन करी जा रहा था, लिटरली 2 दिन पहले मैंने ये बनानी थी, तो रेसिस्ट हुई जा रही है कि यार मैं क्या बोलूँगा, मेरी तो स्क्रिप्ट ही नहीं रेडी, और मैं इसकी स्क्रिप्ट बना भी कैसे सकता हूँ। एंड जैसे ही इस वीडियो को मैं शूट करने बैठा हूँ तो ये असिस्ट हो रहा है। चाहे मेरी वीडियो अच्छी नहीं बनेगी, चाहे इस पर व्यूज़ नहीं आएंगे, बट स्टिल असिस्ट तो हो रहा है ना, एटलीस्ट मैं कुछ तो डालूंगा, कुछ ना कुछ असिस्ट करेगा आपको। अब समझ आ रहा होगा आपको, छोटा सा भी एक्शन आपको असिस्ट करेगा। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि आपने एक्शन ले लिया है एंड जब आपको हैबिट पड़ जाएगी तो रेसिस्टेंस खत्म हो जाएगी। आज तक भी मुझे जिम जाने में रेसिस्टेंस फील होती है कि यार मेरा मन नहीं है इतना, आज भी मुझे वीडियोस बनाने में रेसिस्टेंस फील होती है। तो ये रेसिस्टेंस हमेशा आपके दिमाग में रहने वाली है। ये एक तरह का मॉन्स्टर है जिसके साथ आपको लड़ना ही है पूरी लाइफ टाइम तक। ऐसा नहीं होगा कि आपको हैबिट बन गई, बस रेसिस्टेंस थोड़ी सी कम हो जाएगी, वो मॉन्स्टर थोड़ा सा कम स्ट्रांग हो जाएगा। बट द थिंग इज, आपने अगर वो एक मॉन्स्टर बीट कर दिया ना,
तो आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप मॉन्स्टर को बीट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में एक चीज़ के साथ भी कंसिस्टेंट नहीं ना हो तो आप किसी के साथ कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। ये मुझे याद है, जब मैं जिम के साथ कंसिस्टेंट हुआ था ना, मैंने उस बिग मॉन्स्टर को मार दिया एंड देन मुझे अपने आप पे बिलीव पैदा शुरू होना हो गया कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और इसी वजह से आज मैं आपके सामने बैठ के ये वीडियो को बना रहा हूँ और कंसिस्टेंट हो यूट्यूब पे भी, और कंसिस्टेंट हो बुक रीड करने में भी, और कंसिस्टेंट हो अपनी डाइट पे भी, क्योंकि मैंने वो एक मॉन्स्टर को मार दिया। ऐसे ही आपको उस एक मॉन्स्टर को मारना है। मे बी वो पढ़ाई का है, जिम का है, जो भी है, जो भी आप काम कर रहे हो, जिसके साथ भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, बस एक बार वो मॉन्स्टर को मार दो, ठीक है। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ न्यू सीखने को मिला होगा, कुछ न्यू माइंडसेट मिला होगा, क्योंकि ये वीडियो मैं काफ़ी पैशनेटली बनाना चाहता था एंड अच्छे से एक्सप्रेस हुआ है। देखा ना, अगर मैं ये सोचता रहता मैं क्या बोलूँगा, ये वीडियो कभी भी बनती ही नहीं। इनफैक्ट जब मैंने ये रिकॉर्ड बटन पे क्लिक किया ना, तो मैं ऐसा सोच रहा था यार मैं क्या ही बोलूँगा, मैं तो वार्मड अप ही नहीं हूँ, मैं तो पैशनेटली बोल ही नहीं पाऊँगा। आपने इसलिए देखा होगा और इसलिए ये मैं वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि इंट्रो में बिल्कुल डल सा लग रहा हूँ, क्योंकि मैं बस जिम से आया ही था और मैं थका हुआ था एंड करते करते अपने आप ही मैं वार्म अप हो गया। और देखो अब मैं कैसा बोल रहा हूँ। ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ओके। मैं वेट करूँगा।